साथियों नमस्कार, मैं अशोक सोनी गणित की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। गणित का ये एक बेहतरीन सवाल टाइम और स्पीड का है। आने वाली जितनी भी एग्ज़ाम है उन सब में इस प्रकार के सवाल आते हैं, चाहे वो आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम CUT हो, बैंक हो, रेलवे हो, SSC हो, PSC हो। खासकर मैंने ये सवाल जो बच्चा भी एग्ज़ाम देंगे आपकी CUT, उनको देखते हुए एक सीरीज़ चलाई है ना। उसमें ये बहुत आपके लिए हेल्प करेंगे। देखते हैं इन सवालों को अपन, है ना। जो बच्चे 12th पास हैं या 12th के एग्ज़ाम अभी दे दी है उन्होंने, उन लोगों को ये एग्ज़ाम देनी चाहिए, है ना। आपको जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है देश की जितनी भी, उसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो CUT, और आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का अवसर मिलेगा उससे। देखते हैं इस सवाल को क्या है। देखो, दो स्टेशन A और B के बीच की दूरी 1200 किलोमीटर है ना, ये 1200 किलोमीटर। एक ट्रेन चलती है सुबह 8 बजे, कितने की स्पीड से? 40 की स्पीड। दूसरी ट्रेन कितनी बजे चल रही है? 12 बजे, कितने की स्पीड से? 60 की स्पीड से। अब मुझे बताओ कि 8 और 12 में 4 घंटे अंतर है, तो ये ट्रेन तो चलेगी, है ना। वो 12 बजे चलेगी, लेकिन ये 8 से 12 तक चलेगी। तो 8 से 12 तक चलेगी, 40 की स्पीड चलेगी, तो 4 घंटे चलेगी। तो कितनी चल चुकी है ये? 160 ये चल चुकी है, ठीक है। 160 चल चुकी है। 1200 अपने पास कुल दूरी थी, 160 इसने कवर कर लिए। अब जो बची अपने पास वो 1200 में से 160 यदि घटाएंगे तो वो 1040 किलोमीटर की दूरी बचती है। अब ये भी चल रही है तो चल ही रही है, वो भी चल गई, तो ये भी चल गई और वो भी चल गई। तो अब अपने पास जो स्पीड हो जाएगी वो जुड़ जाएगी, है ना। ट्रेन समय दूरी का ये कंसेप्ट है कि दो ट्रेनें जब आमने सामने चलती है तो उनकी स्पीड जुड़ जाती है, क्योंकि जिस समय ये चल रहा है उस समय वो भी चल रहा है, तो ये भी कुछ तय कर रहा है और वो भी कुछ तय कर रहा है, ठीक है। तो स्पीड अपनी कितनी हो गई? 40 और 60, 100। तो 100 की स्पीड से अपने को जाना है कितना? 1040। ये बिंदी से बिंदी गई और ये बिंदी सिर्फ यहाँ लगा दी, 10.4 घंटे, ठीक है। तो 10.4 घंटे 12 बजे के बाद, 12 बजे के बाद उनको कितने घंटे और लगे? 10.4 घंटे और लगे। तो ये कब मिलेगी? 12 बजे के बाद 10 घंटे, 10.4 घंटे कब होते हैं? 10:40, 10:24 पर, है ना। कैसे? ये जो 0.4 है इसको अपन मिनटों में चेंज कर लेंगे। 0.4 × 6, 60, तो ये आपका 24 मिनट हो गया, 24 मिनट, ठीक है साथियों। अब आपको 12 + 10.4 घंटे बराबर हो गया आपको 10:24 पर मिल जाएगी, है ना। 10:24 पर दोनों ट्रेनें मिलेगी, दोनों ट्रेन मिल जाएगी, ठीक है साथियों। अब अगला सवाल देखते हैं अपन ऐसे कैसे, इसको आप समझ लो, है ना। एक और सवाल लिखते हैं अपन। इस 1200 की जगह अपन कर लेते हैं 1500, ठीक है। और इसको 8 बजे के बदले इसको चला देते हैं सुबह 5 बजे, और दूसरी ट्रेन की स्पीड, इसकी स्पीड रखते हैं अपन 75। कितने रखते हैं इसको? 75 स्पीड रखते हैं। और दूसरी ट्रेन B से A की ओर चलती है, इसको भी 75 से चला लेते हैं अपन, है ना। और इसको चलाते हैं सुबह 9 बजे, ठीक है साथियों। देखते हैं, है ना। आओ हटाते हैं इसको। नहीं समझ में आया तो आप इसको वापस वीडियो को रिवाइज करके देखना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो, ये अपन ने कर लिया 1500। एक ट्रेन चली A से, एक ट्रेन चली B से, A से B की ओर, B से A की ओर, ठीक है।
इसकी स्पीड ये 5 बजे चली, कितने की स्पीड से चली? 75 की स्पीड से चली। ठीक है, ये 9 बजे चली, कितने की स्पीड से चली? 75 की स्पीड से चली। ठीक है, तो 5 से 9 बजे तक, 5 बजे यदि कोई ट्रेन चलती है और 9 बजे तक चलती है तो कितने घंटे होते हैं? 4 घंटे होते हैं ना। तो इसमें आपको 4 का मल्टीपल कर दो, तो 4 का मल्टीपल कर दो तो 300 किलोमीटर चल चुकी है वो 9 बजे तक। अब 9 बजे दूसरी ट्रेन चली, वो भी 75 की स्पीड से चली है, तो 300 अभी तक ये चल चुकी है, 1500 में से 300 चल चुकी है, तो अपने पास दूरी कितनी बची अब 1200 दूरी और बची है अपने पास। इसकी स्पीड 75, इसकी स्पीड 75, टोटल स्पीड कितनी होगी अपने पास? 300, है ना। 75 प्लस 75 150, है ना, सॉरी 150 स्पीड हो जाएगी। अब 150 की स्पीड से अपने को 120 की दूरी तय करना है, बिंदी बिंदी 15 8 120, 8 घंटे और लगे, है ना। अभी 8 घंटे कब लगे? 9 बजे के बाद। 9 बजे के बाद 8 घंटे और लेने पड़ेंगे ना, तो 9 बजे के बाद 8 घंटे जोड़ लो, 9 और 8, 9 में अगर 8 जोड़ते हैं अपन तो 3, तो 12 बजे तक, और उसके बाद 5 घंटे और शाम को 5 बजे मिल जाएगी ना। 9 बजे के बाद 8 घंटे, ठीक है, तो ये आपको शाम को 5 बजे, शाम को 5 बजे, 9 बजे में 8 घंटे जोड़ने ना। सिंपल सवाल, बहुत सिंपल है। तो देखो आपको इतना समझाने के लिए इतना लिखा जाता है ना। नहीं तो ये सवाल सिर्फ 30 सेकंड में हो जाना चाहिए और उस पर आपकी आंसर भी ठीक हो जानी चाहिए, है ना। तो आपके सिलेक्शन होने की संभावना है, ठीक है। और ये तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, है ना, खूब प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। चलो एक और देखते हैं। अब अपन 1200 की जगह 900 ले लेते हैं ना, 1500 की जगह 900, है ना, 900 लेते हैं और इसको चलाते हैं अपन सुबह 10 बजे और इसकी स्पीड रखते हैं अपन 50, इसकी स्पीड रखते हैं अपन 50 किलोमीटर, ठीक है। और दूसरी ट्रेन चलाते हैं 20 से 1 की ओर और इसको चलाते हैं अपन 70 की स्पीड से, है ना, 70 की स्पीड से चलाते हैं और इसको चलाते हैं भाई साहब अपन 12 बजे, दिन में 12 बजे ना। तो दोनों ट्रेनें कब मिलेगी? ठीक है। अब इसमें कुछ प्रश्न और अपन इसमें ऐड कर सकते हैं ना। ये तो देखो क्या होता है, बच्चे जब प्रैक्टिस करते तो उनको करते करते सवाल की टाइप समझ में आती है कि बोले इस प्रकार का पढ़ा उन्होंने, झट से बोले यार यही पूछा होगा, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं घुमा देगा, है ना। वो तो घुमाएगा 10 डिग्री से और आप घूम जाओगे 360 से, पता ही नहीं चलेगा सवाल क्या पूछा उसने, है ना। तो आप को सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्या पूछा है ये देखना है ना। अब इसमें मैं कुछ और एडिशन कर सकता हूँ। इसमें क्या एडिशन कर सकता हूँ कि वो ए से कितनी दूर पर मिली, दोनों ट्रेनें ए से कितनी दूर पर मिली, बी से कितनी दूर पर मिली, है ना। जोड़ दो, चलो एडिशन जोड़ देते अपन, है ना। एक तो कि दोनों ट्रेनें कब मिली, और अगला एक और क्वेश्चन, ए से कितनी दूरी पर मिली, कितनी दूरी पर मिली, ठीक है। ऐसा कैसा, वो उधर से भी पूछ सकता है, ए से कितनी दूरी पर मिलेगी, है ना। चलो देखते हैं अपन। आओ, दूरी कितनी बनी अपन ने? 900, ये 900, है ना। एक ट्रेन कब चलाई? 10 बजे, 10 बजे चलाई अपन ने, कितने की स्पीड चलाई? 50 की स्पीड चलाई, ठीक है। दूसरी ट्रेन कितनी बजे? 12 बजे, कितने की स्पीड चलाई अपन ने? 70 की स्पीड से, ठीक है। अब देखो 10 और 12, 10 बजे ये चली, 12 बजे वो चली, तो 10 से 12 तक तो चली है, मतलब 2 घंटे चली। तो 2 घंटे चली, 2 घंटे में कितनी चल जाएगी? 100, 2 घंटे में 100 चली जाएगी ना ये। अब 100 चली जाएगी तो बचे कितने? 800,
बचे 800 है ना, 900 में से 100 अपन ने घटा लिए तो 800 बचे ना। अब 800 बचे, अब स्पीड कितनी हो गई? स्पीड आपकी हो गई 50 और 70 120। पचास 70 120 है ना, तो 120 की स्पीड से इसको चला देते अपन। ठीक है साथियों, 50 ये बिंदी से बिंदी गई, 4 से 4 तिरा और 4 दूना, ठीक है, तो 20/3, तो 20/3 मतलब 6 सही 2/3 आएगा 6 2/3। इसको काटेंगे ना अपन, 3 6 18, 2 बची 2/3 है ना। इतने घंटे लगे, 6 सही 2/3 घंटे। कब? 12 बजे के बाद। तो 12 बजे के बाद 6 सही 2/3 घंटे मतलब 12 बजे के बाद 6 सही 2/3 घंटे मतलब शाम को 6 बजकर 6 सही 2/3 बजे है ना। अब इसमें अपन लिख दिया शाम को 6 सही 2/3 बजे। अब इसमें मिनट भी निकालनी है तो केवल इस वाले हिस्से को मिनटों में चेंज कर लो, लाओ करते हैं है ना। ये 2/3 इंटू 60 कर दो, ठीक है। बड़ी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में चेंज कर, मतलब बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट चेंज करना तो गुणा करते हैं ना। तो ये सही है गया, आपके 40 मिनट हो गए। 40 मिनट क्या लिख सकते हो आप? 6:40 पर, शाम को 6:40, 6:40 पर, 6:40 पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी। अब इसमें एक और प्रश्न है ना, एक और प्रश्न क्या पूछा? ए से कितनी दूरी पर। तो अब मुझे बताइए भाई साहब कि जो ए वाली ट्रेन है टोटल कितने घंटे चली? टोटल कितने घंटे चली? तो 2 घंटे तो पहले चल गई वो, और 6 घंटे और 40 मिनट बाद में चली वो। तो टोटल कितनी चली वो? 8 घंटे 40 मिनट है ना। टोटल 8 घंटे 40 मिनट बोली। तो ए ट्रेन टोटल 8 घंटे 40 मिनट चली, और प्रश्न क्या पूछा आपने से कि ऐसे कितनी दूरी पर? तो 8 घंटे 40 मिनट चला लो ए को यार, है ना। तो ए को 8 घंटे 40 मिनट चला लो तो 50 की स्पीड से, तो 50 की स्पीड है तो ये 50, 400 तो ये चली, ठीक है, और 40 मिनट और चलाना। तो 40 मिनट और चलाना, तो 40 मिनट और कैसे चलाएंगे भाई कि 60 मिनट में चलती 50 है ना। इधर कर देता हूँ मैं, 60 मिनट में चलती है वो 50, तो 40 में चलेगी कितनी? ये बिंदी से ये बिंदी गई है ना, 5 चौक 20, 200/6, 200/6 मतलब 6 × 18, 6 × 18 है ना, 33 सही 1/3, 33 से 1/3 किलोमीटर है ना। ये यहाँ आ रहा है नहीं आ रहा? इसको इधर ले लेते हैं अपन है अभी। 8 सही 40 में, 8:40 मतलब 8 सही 2/3 कर लो इसको। इसको ऐसे कर सकते हैं, ये 8:40 मतलब ये 2/3, ठीक है। 8 सही 2/3, 8 सही 2/3 मतलब 3 8 24, 24 और 2 26/3। इसको टोटल आप 50 से गुणा कर लो तो भी आ जाएगा आपका, है ना, ठीक है। या जैसे मैंने आपको टुकड़ा टुकड़ा बताया वैसे कोई कैसे भी कर सकते हो आप, है ना। बहुत सारी तरीके हैं ना। देखो 8 पंजे 40, तो 400 तो एक हुई हो गई है ना। इसमें मैंने आपको 50 का गुणा कर दिया इस वाले में, तो उससे ही आया, ठीक है। अब 2/3, तो 2/3 में अगेन अपने को 50 का गुणा करना है, तो 100/3, तो वो आया 33 सही 1/3 मतलब 433 सही 1/3 किलोमीटर। ए से कितनी दूरी पर? तो ए से 433 सही 1 किलोमीटर, 33 सही 1/3 किलोमीटर दूरी में मिल जाएगी, ठीक है। अब ऐसा कैसा एक और सवाल करते हैं ना, चलो आओ।
अब इसको उतार लीजिए आप, देख लीजिए, मतलब देखो एक लेते हैं अपन 1000 किलोमीटर लेते हैं, अब 1000 किलोमीटर, ठीक है, और एक चलेगी सुबह 8 बजे, कितने की स्पीड से? 70 की स्पीड से, और दूसरी चलेगी ए से बी की ओर, बी से ए की ओर, ठीक है, और उसको अपन चला देते हैं 50 की स्पीड से, उसको अपन चला देते हैं 50 की स्पीड से, ठीक है, और इसको अपन ने चलाया है 12 बजे, एक 8 बजे एक 12 बजे, और ए से कितनी दूरी पे मिलेगी ना, अपना प्रश्न यही है कि ए से कितनी दूरी पे मिलेगी, ठीक है, इसको हटा देते हैं अपन। आओ देखो, ये 1000 किलोमीटर, ये 8 बजे, स्पीड कितनी? 70 की स्पीड, ये 12 बजे, स्पीड कितनी? 50 की, ठीक है, तो 8 से 12 4 घंटे होते हैं, तो 4 घंटे इसको चला लो, तो 4 घंटे कितनी चली है? 280, ठीक है, इसमें इसको घटा लेते हैं, तो बचा कितना ये? 720 किलोमीटर दूरी को अब दोनों मिलके तय करेंगे, तो 70 ये और 50 ये, तो कितने होते हैं? 7 5 12 12, 120 की स्पीड से, तो ये 12 छंग 72, 6 घंटे। 6 घंटे कब? 12 बजे के बाद 6 घंटे, तो 12 बजे के बाद 6 घंटे, 12 बजे के बाद 6 घंटे, मतलब शाम को 6 बजे, शाम को 6 बजे मिलेंगी, ठीक है, शाम को 6 बजे दोनों ट्रेन मिल जाएगी। अब एक और अपना प्रश्न है कि ए से कितनी दूरी पर, तो ए से कितनी दूरी पर, तो ये बताओ भाई साहब कि ए वाली जो ट्रेन है वो कितने घंटे चली? 4 घंटे तो पहले चल गई और 6 घंटे बाद में चली, तो टोटल ए ट्रेन टोटल 4 + 6 है ना, 4 + 6 10 घंटे चली, 10 घंटे चली। अब 10 घंटे चली टोटल, तो उसकी स्पीड कितनी थी? उसकी स्पीड 70 थी, ठीक है, तो 70 की स्पीड से 10 घंटे चला दो, तो 10 × 70 700 किलोमीटर चली ए से 700 किलोमीटर दूर दोनों ट्रेन मिल जाएगी, दोनों ट्रेन मिलेगी। प्रूफ भी हो रहा है कि ये वाली ट्रेन तो केवल 6 घंटे चली, तो 5 × 30 वो 300 चली है ना। वो यूँ भी पूछ सकता है कि बी से कितनी दूरी पर, तो बी से कितनी दूरी पर, तो बी जितनी चली उसको उतनी स्पीड में गुणा कर दो, बस सिंपल सा सवाल है ना। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे ये सवाल। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और एक सब्सक्राइब का बटन है जिसके पैसे भी नहीं लगते हैं उसको दबा दीजिए। जो हमारा उत्साह बढ़ेगा, हम आपके लिए अच्छे अच्छे सवाल लाएंगे, अच्छा काम करेंगे, जिससे हो सकता है कि आपको लाभ हो, आपको बेनिफिट मिले, आपका भविष्य उज्जवल बने, आपकी कहीं अच्छी नौकरी लग जाए। ठीक है साथियों, इसी के साथ अपन अगेन कल मिलते हैं। ठीक साथियों।